कोरोना की इस भीषण त्रासदी के दौर में टेस्टिंग और वैक्सीन पर जोर देने का वक्त है। इसके साथ ही उन तमाम जमाखोरों पर कार्रवाई भी जरूरी है जो ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुटे हैं। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आए। जहां एक तरफ ताबड़तोड़ दौरे किए तो वहीं टेस्टिंग और वैक्सीन पर जोर दिया। इसके साथ ही सांसों के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी हैं। इस साल मार्च के महीने में जैसे ही कोरोना ने एक बार फिर पलटवार किया तो योगी सरकार एक्टिव मोड पर आ गई, जिसके बाद एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम का गठन कर दिया। टीम 9 के साथ बैठकों का दौर शुरू हुआ और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देने शुरू किए, जिसका असर कोरोना के ग्राफ पर भी पड़ा है। जारी है कोरोना के विरुद्ध योगी सरकार का महायुद्ध। कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना मरीजों की पहचान से लेकर टेस्टिंग और उनको बेहतर इलाज देने का सख्त निर्देश दिया, जिसने कोरोना की कमर तोड़ कर रख दी है। 4.5 करोड़ लोगों की हुई टेस्टिंग, शहर से गांव तक हो रही ट्रेसिंग। कोरोना टेस्टिंग को लेकर योगी सरकार के आदेश पर तत्परता दिखाई जाती रही है, जिसके बाद यूपी देश का सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी बना देश का सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला सूबा। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। यूपी में अब तक हुए 1 लाख RT-PCR टेस्ट, रोजाना 1.5 लाख लोगों की हो रही सैंपलिंग। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। इस वक्त कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन पर हैं, जिनको फोन के जरिए डॉक्टर्स की सलाह देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का आदेश। कोरोना को हराने में वैक्सीन को ही कारगर हथियार बताया गया है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि हर वर्ग को वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाने पर जोर दिया है। वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर यूपी। 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। 29 लाख से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन की दोनों डोज। 18 जिलों के 18 से 44 साल के 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। इन सब के बीच पीएम केयर फंड से मिलने वाली मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रदेश भर में कुल 161 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए काम भी शुरू हो चुका है। यही नहीं, ऑक्सीजन की हो रही सप्लाई के तहत अलग अलग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति वक्त पर कराने के आदेश दिए हैं। ब्लैक फंगस पर अलर्ट योगी सरकार। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की एंट्री ने सरकार को चिंता में डाल दिया है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञों की टीम बनाकर इससे होने वाले खतरे से लेकर बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तैयारियों के बारे में पूरी रिपोर्ट बनाने का निर्देश जारी किया है। कोरोना काल में तेजी से सामने आ रहे अब ब्लैक फंगस के मामलों को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। इसे लेकर टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा को निर्देश दिए हैं कि वो राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की जो समिति है, परामर्शदाता समिति, उसके साथ चर्चा करें और ब्लैक फंगस को लेकर सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इससे बचाओ, इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें, जिससे कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी से भी लड़ा जा सके। सांसों के सौदागरों पर चले हंटर। इस त्रासदी के दौर में ऑक्सीजन की जमाखोरी से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जमकर हुई, जिसको लेकर वक्त वक्त पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता रहा। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की खपत को लेकर ऑडिट के जो निर्देश दिए थे, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं और ये परिणाम काफ़ी उत्साहजनक हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान पहले जहां 300 से 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी मेडिकल कॉलेज में, वहीं अब ये घटकर 250 से 300 मीट्रिक टन ही रह गई है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने ACS होम की तरफ से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े सूबे में कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़े थे, कोरोना का ग्राफ अब यूपी में गिरने लगा है, जिसमें योगी सरकार की सख्ती के साथ साथ इलाज, दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति अहम कारक साबित हुए हैं, जिसने यूपी में कोरोना की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।